एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। होप आपकी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ रही है, सारी नेगेटिविटी हील हो रही हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और जिन लोगों का ये प्रश्न है कि कुदरत उनकी ही परीक्षा क्यों लेती है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, यही समझेंगे कि कुदरत आप लोगों की इतनी परीक्षा क्यों लेती है। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मुकेश भाटिया जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आपके सुपर थैंक्स के लिए। आपका मैसेज भी पढ़ा, आपके कमेंट भी पढ़े। ऐसा नहीं है कमेंट में सबके पढ़ती हूँ, बट कुछ कमेंट हमें अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, कुछ कमेंट हमें एक सोचने पे मजबूर करते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। तो मुकेश भाटिया जी, आपका कमेंट पढ़ा एंड आपसे फ़ोन पे भी बात हुई, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने कॉल भी किया। सेम रिशु शर्मा जी हैं। रिशु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इस सुपर थैंक्स के लिए। आप दोनों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जो भी खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिले, ऐसी ही मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ। मेरे सारे व्यूवर्स खुश रहें, और स्पेशली जो मुझे सुपर थैंक भेजते हैं, जो वीडियो को कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, आगे शेयर करते हैं, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ईश्वर उन पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखे, हमेशा अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखे। तो चलिए आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू अगेन रेशु शर्मा जी और मुकेश भाटिया जी फॉर दिस लवली सुपर थैंक्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए देख लेते हैं कि कुदरत इतनी परीक्षा क्यों लेती है, ईश्वर इतनी परीक्षा क्यों लेता है, क्या रीज़न है कि सब कुछ होने के बाद भी डिवाइन परीक्षा लेना नहीं छोड़ती है। और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया है और मेरी ही कुदरत परीक्षा ले रही है, तो क्यों ले रही है, चलिए देख लेते हैं। फोकस बनाए रखिएगा। पहले हम आज करंट की एनर्जी देखेंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की मुझे करंट की एनर्जी चेक करना चाहिए, पास्ट की एनर्जीज़ में नहीं आपको जाना है। पास्ट की एनर्जीज़ में हम बाद में देखेंगे, क्योंकि करंट में जो घट रहा है कभी कभी वो हमारे पास से भी रिलेट होता है और कभी कभी हम कुछ गलत डिसीज़न ले रहे होते हैं। तो आज की हम जर्नी में देखेंगे, आज की रीडिंग में देखेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है। ओके, करंट की सिचुएशन है आप अपनी बाउंड्रीज़ को नहीं तोड़ पा रहे हैं, है ना। स्टेबिलिटी, वाओ, करंट की एनर्जी तो बड़ी प्यारी एनर्जी है। आप देखिए मास्टर की एनर्जी है, बट क्या है, मैं दूसरे ही कार्ड पर क्यों रख गई हूँ, शफल करना क्यों बंद कर दिया है, क्योंकि पहले कार्ड को बहुत अच्छे से अगर देख लीजिए, आप कौन हैं, मास्टर हैं। ऐसा नहीं है आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्योर हार्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चीज़ों को हमेशा गुस्से से देखते हैं या नेगेटिव माइंडसेट से देखते हैं। नहीं, आपका माइंड बहुत पॉजिटिव है, आप हर चीज़ से निकलने की बहुत अच्छी कला जानते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि आपने अपने पास्ट की वजह से खुद को लॉक कर लिया हुआ है। स्टेबिलिटी आपकी जीवन में बार बार आती है ना। परिस्थिति बार बार बदलना चाहती हैं, पॉजिटिविटी फिर बार बार बदलना चाहती है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें क्या हो जाती हैं, आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ से आपको अपने आप को ही ब्लॉक करना पड़ता है, अपने आप को बैक ऑफ लेना पड़ता है। कई बार बैक ऑफ लेने की बजाय एक कदम आगे भी चलना चाहिए, अपने 10 कदम पीछे लेने की बजाय। कई बार क्या होता है कि हमें एक कदम अगर हम आगे बढ़ा दें तो हम पास्ट की जितनी भी हर्डल्स हैं, पास्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, पास्ट की जितनी भी नेगेटिविटी हैं, वहाँ से आप निकल सकते हैं। जो भी आपकी परीक्षा चल रही है, बट अभी जो करंट सिचुएशन आपकी कह रही है कि आपको बार बार दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार आपको आगे बढ़ के उस एनर्जी को फील करने की ज़रूरत है। एक बार आगे बढ़ के जो चीज़ आपको बार बार हर्ट कर रही है, जो चीज़ आपको बार बार कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अब बाउंड कर रही है, बार बार आपको उबरने नहीं दे रही है, इस बार आपको क्या करना है, उस चीज़ का सामना करना है। डरने से बार बार काम नहीं चलता है। आप कोई आपको कुछ नेगेटिव बोल देता है, आप अपने आप को ब्लॉक करके बैठ जाते हैं, आप अपने में कमियां ढूंढने लग जाते हैं, आप ये ढूंढने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। यहाँ पे वक्त आ गया है 2 कदम आगे बढ़ के ये सोचने का कि क्या सिर्फ आपके साथ ऐसा है या और परिस्थितियाँ आप डेवलप कर रहे हो। कई बार हम सच का साथ ना देके, गलत पे चुप्पी साध के, अपने आप को 2 कदम पीछे लेके, अपने दरवाजे बंद करके ये सोचने लग जाते हैं कि हम इस परिस्थिति से बच जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। जिस भी सिचुएशन में आप हैं,
आपको इस चीज़ को, सिर्फ आपकी परीक्षा नहीं हो रही है हर टाइम, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी परीक्षा हो रही है, यहाँ पे कुछ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है जो आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट गलत कर रहे हैं चीज़ों को, कहीं ना कहीं चीज़ों को गलत तरीके से देख रहे हैं। मैनिफेस्ट करने का क्या, आप जिस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको अट्रैक्ट करने का तरीका गलत है ना। चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं, बट हर बार सरेंडर की एनर्जी में आ जाते हैं। हर बार सरेंडर की एनर्जी में आके खुशियाँ नहीं ढूंढी जाती, कई बार एनर्जी का फ्लो बना के भी खुशियाँ ढूंढी जाती हैं। एक कई बार क्या होता है कि हम इतने नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं ना, और हम बार बार क्या सोचते हैं कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया, चुप हो जाऊं तो ठीक हो जाएगा। हम परिस्थिति को ठीक करने के लिए ना चुप्पी का सहारा लेते हैं। कई बार पलट के जवाब देना भी उतना ही ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि आपने देखा है कभी, मैं जानवर से तुलना कर रही हूँ बट ये सच है ना। जानवर से तुलना करना गलत नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति को अगर आप देखेंगे, अगर आपने कभी मंकी को देखा हो बहुत गुस्सा आ रहा है ना, तो वो आपकी तरफ बार बार बढ़ेगा, बार बार आपको डराएगा, और एक बार आप अगर उसको ज़ोर से डांट दोगे तो वो वापस चला जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव लोग होते हैं, ऐसे ही ये बैक बेंचर्स होते हैं जो आपकी बैक बेचिंग करते हैं, आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, बार बार आपको ब्लेम करते हैं, बार बार आपकी परिस्थिति का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे सिचुएशन एग्जैक्टली यही है। आपके सफोस्टिकेटेड होने का, आपके सही तरीके से जीवन को जीने का, आपके विचारों को सही तरीके से करने का, आपकी एनर्जी के पॉजिटिव होने का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ईश्वर तो परीक्षा जो ले रहा है उस पर तो हम बाद में जाएंगे, बट करंट की एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पे, आपकी अगर मैं कहूँ तो इनोसेंस का, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा जा रहा है। आप सबके लिए पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हैं, फिर भी आप ही को हर बार 2 कदम अपनी खुशियों से समझौता करना पड़ रहा है, और ये कहीं ना कहीं अब गलत हो रहा है। ये अब गलत हो रहा है। एक लेवल था जब तक चीज़ें ठीक थी, जब तक लगता था, एक देखिए हर इंसान का एक वक्त होता है, एक एज होती है कि यहाँ तक उसका ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें करेगा, यहाँ तक ये चीज़ें चलेगी, ठीक है। बट अब वो समय नहीं रहा है। अब मास्टर एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया है कि आप सिचुएशन को देख के समझ रहे हैं। उम्र का वो दौर आ गया है कि भाई मैं सहूँ भी तो कब तक सहूँ, मैं पॉजिटिव हूँ भी तो कब तक हूँ, मैं चीज़ों को ठीक करूँ भी तो कब तक करूँ। अब ये सोचने समझने का टाइम आ गया, मैच्योरिटी का टाइम आ गया। कितनी बार मैं अपनी चीज़ों से समझौता करके दरवाज़ा बंद करूं, वो टाइम आ गया है। क्यों ना मैं नेक्स्ट स्टेप लूं और आगे बढ़ जाऊं। समझ रहे हैं? तो अब परीक्षा की बात करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है ना। करंट की सिचुएशन ये है। अब मैं थोड़ी सी पास्ट की एनर्जी पे जाना चाहूँगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। फोकस बना के रखिएगा, जहाँ फोकस टूटा वहाँ रीडिंग से हाथ छूटा। समझ रहे हैं? फोकस बना के रखिए, फोकस बना के रखिए। ऑर्डिनरीनेस, जो इंसान ऑर्डिनरी बन के जीता है ना, दुनिया उसे नहीं जीने देती। एंड आई बिलीव दिस थिंग। मेरे पास बहुत सारे मेरे ऐसे पे वीवर्स आते हैं, कॉल आती हैं, सी चीज़ें आती हैं, मैं लेटिंग गो। ओके, उल्टी कहानी है यहाँ पे, यहाँ पे उल्टी कहानी है, प्रोजेक्शन। देखिए सबसे पहली तो एक एक स्टोरी, एक चीज़ ये है आपकी लाइफ की स्टोरी, तो क्या ही कहूँ क्योंकि आपका जीवन है। जीवन को कहानी कहना, स्टोरी कहना तो बिल्कुल गलत होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है देखने लायक। आप देखिए, लेटिंग गो का कार्ड है ना, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। जो हमने पहले भी कहा, आपको लगता है कि सारी चीज़ आपको लेके हो रही हैं। क्यों लगता है? क्योंकि आप हर बार किसी ना किसी ऐसी परिस्थिति में जाके फंस जाते हैं। आपको भी लगता होगा कि मैं अच्छा खासा अपने घर में बैठा था या बैठी थी, मैं कहाँ से इस प्रॉब्लम में फंस गया, और ये बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है ना। हर बार आप अपने आप को सिर्फ परीक्षा देते ही पाते हैं, ऑर्डिनरीनेस। हर बार सिर्फ आप उस परीक्षा से अपनी लाइफ को निकालने की कोशिश ही करते पाते हैं। हर बार आपके दिमाग में कुछ नए ख्याल आते रहते हैं। आपको कई बार ऐसा लगता है कि क्या कुदरत मुझे किसी चीज़ के लिए तैयार कर रही है, क्या कुदरत मुझे कुछ बताना चाहती है, क्या डिवाइन मेरी किसी एनर्जी पे फोकस करके मुझे आगे बढ़ाना चाहती है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है? प्रोजेक्शन की एनर्जी, ओवर थिंकिंग करना। ये डबल फेस लोग अगर हैं तो मेरी ही लाइफ में क्यों हैं? बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में जो
कहीं न कहीं आपको अपना असली चेहरा दिखने ही नहीं देते हैं। उनकी एनर्जी को मैच करना तो दूर की बात है, आप उनकी एनर्जी को पकड़ भी नहीं पाएँगे, आप सोच भी नहीं पाएँगे। आप अपने आप को दिशा भ्रमित महसूस करेंगे। दिशा भ्रमित का क्या मतलब है? आप किसी इंसान से मिलते हैं, किसी इंसान को पॉज़िटिव समझते हैं, बाद में पता चलता है यही आपके साथ प्लानिंग कर रहा था, यही आपके साथ प्लॉटिंग कर रहा था, यही आपका इस्तेमाल कर रहा था। ना, कोई विश पूरी ही नहीं हो रही है। जिस राह पे आप जाते हैं वो आपको आसान नहीं लग रही है, बार बार अपने रास्ते बदलते जा रहे हैं। प्रोजेक्शन की एनर्जी कह रही है बार बार दिशा भ्रमित हो रहे हैं, बार बार लोगों के बारे में सही सोचने की कोशिश करते हैं बट सही नहीं सोच पाते हैं। जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं वही राह आपके लिए मुश्किल होती जा रही है। आपको कोई ऐसी बात है जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो आपको एक्सेप्ट नहीं करने दे रही है अपनी खुशी को। कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन का कारण, कोई पास्ट ऐसा इंसिडेंस है जो आपको अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो कहीं ना कहीं जिसको आप जितना, लेटिंग गो की एनर्जी क्या कहती है कि आप उस पास्ट को जितना छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना ही आपको हार्म करता जा रहा है, वो पास्ट उतना ही आपको वापस लेके जाता है। आप अपनी खुशी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। कुदरत आपको अच्छा करने का भी संदेश देती है, कुदरत आपको कुछ चैलेंजेस भी देती है, कई बार स्ट्रांग बनाने के लिए भी देती है, लेकिन ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्या कह रहा है कि आप घूम फिर के उन्हीं लोगों के पास आ जाते हैं, आप घूम फिर के उन्हीं लोगों के संरक्षण में चले जाते हैं, या वो लोग आपके संरक्षण में आ जाते हैं जिनको दुख ही देना है, जिनको नेगेटिव ही सोचना है, जिनको। और ये प्रोजेक्शन का कार्ड यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन कर रहा है कि आप ऐसी एनर्जी में बार बार फंस रहे हैं, आप ऐसी एनर्जी में बार बार जा रहे हैं, आप ऐसी एनर्जी से बार 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 अपने आप को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेते हैं। किसी भी सिचुएशन में जाते हैं उस एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ है। कोई भी चीज़ हमें तब अट्रैक्ट करती है जब ऑलरेडी वो सिचुएशन हमारे साथ चल रही होती है। तो आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो बार बार आपको, आप देखिए, किसी इंसान के अंदर कोई डर है और वो डर के बार बार रास्ता बदल रहा है तो उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन क्या मिल सकता है? या तो वो उस इंसान से पीछा ही छुड़ा ले, परमानेंट कट ऑफ हो जाए, या वो उस सिचुएशन पे अपना डिसीज़न ले ले, है ना। इन चैलेंजेस को बार 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 आप अगर अपनी जीवन में फेस कर रहे हैं जो आपको नेगेटिव रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो इट मीन्स क्या है? कहीं ना कहीं आप क्रिएटर बन रहे हैं उन चैलेंजेस को अपनी सोल पर्पस में शामिल करने के लिए। अगर मुझे ये पता है कि मेरे लिए ये चीज़ सही नहीं है, ये बात सही नहीं है, और ये बार बार चैलेंज बन के मेरे सामने खड़ी हो जाती है कि नहीं मुझे इसी का सामना करना है, जैसे ये आउटसाइडर का कार्ड कह रहा है, और मैं क्या करती हूँ, किसी परिस्थिति को सॉल्व करने की बजाय वापस आ जाती हूँ, जो प्रोजेक्शन का कार्ड कह रहा है। डबल माइंड, डबल फेस सारे लोग हैं, सारी चीज़ें हैं, बट प्रोजेक्शन क्या है? मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, मैं उस चेहरे को सही से समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये कुदरत ने दिया है। अब देखिए, कुदरत ने दिया है या मैं वेलकम कर रही हूँ इसको, या मैं वेलकम कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें लगता है ये डिवाइन ने दिया है, लेकिन हम अपनी सोल के अंदर नहीं देख पाते कि मैं कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती हूँ या नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता हूँ। डर हमेशा डर को अट्रैक्ट करता है, फियरलेस होना हमेशा फियरलेसनेस को डिस्ट्रैक्ट करता है। समझ रहे हैं? कुदरत आपको अच्छा बनाने की कोशिश करती है, ना कि कंफ्यूजिंग एनर्जी में डालने की कोशिश करती है। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है। ये जो प्रोजेक्शन है, देखिए मैंने पहले भी अपनी रीडिंग में बताया और फिर से बता रही हूँ, जो माइंड है ना वो हमारी क्रिएशन है, और जो सोल है वो डिवाइन ने हमें दी है। जब दिल और दिमाग का द्वंद्व चलता है और दिमाग जीतता है या नेगेटिविटी जीतती है, तो इसका मतलब हमने अपने एक्सपीरियंसेस से सिर्फ नेगेटिविटी क्रिएट की है। इसीलिए हमारे जीवन में वो नकारात्मक लोग इकट्ठे होते हैं और फिर हम उसको कह देते हैं कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। ईश्वर ने तो आपको मास्टर बनाया है, अब आपको एग्ज़ाम देना है या एग्ज़ाम लेना है, ये आपकी जो अपने अब से बचपन से लेके और आज आप जिस भी एज में हैं वहाँ तक के जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं
जो आप फील करते हैं, जो आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, जो आप चैलेंजेस से पीछे हट जाते हैं, आपने समझौता करना अगर सीखा है तो ये आपके अनुभवों के आधार पे है, ये आपकी परिस्थिति के आधार पे है। डिवाइन ने आपको समझौता करना नहीं सिखाया। डिवाइन अगर चैलेंजेस देती है तो वो ये सोच के देती है कि आप इस चैलेंज को पार कर जाएंगे। डबल माइंड रहना आपकी क्रिएटिविटी है, आपने क्रिएट किया है डबल माइंड रह के। आपकी खुद की कल्पनाएं, बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। प्रोजेक्शन का कार्ड ये भी कहता है, किसी ने एक बार, देखिए कोई अगर इंसान एक बार गलत है तो वो परिस्थिति भी हो सकती है, लेकिन अगर बार 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 गलत हो रहा है तो फिर वो परिस्थिति नहीं है, फिर वो क्रिएशन है। तो अगर आपकी लाइफ में भी बार बार ऐसे लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ग्रेट चैलेंज आपको हमेशा बेटर वे की तरफ ले जाएगा, ये ध्यान रखिए। अगर कुदरत आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो कुदरत ही टेस्ट कर रही है, तो फिर आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है, एक बेटर वे की तरफ ले जाया जा रहा है। डिवाइन ही अगर आपको टेस्ट कर रही है और आप श्योर हैं कि डिवाइन टेस्ट कर रही है, क्योंकि विदाउट पर्सनल रीडिंग ये जज कर लेना कि डिवाइन ही टेस्ट कर रही है, तो फिर क्या है कि फिर आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही है या फिर आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है ना। कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और हम श्योर हैं ना, तो फिर क्या है कि कुछ कुदरत हमें टेस्ट कर रही है, कुछ कुछ कर रही है कि हमें स्ट्रांग कर रही है। आपको कहीं ना कहीं भविष्य के लिए पॉजिटिव बनाया जा रहा है। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, आपको ये अलर्ट किया जा रहा है कि आप अपने जीवन में अब जो भी डिसीज़न ले, पास्ट में जो डिसीज़न ले लिए, पास्ट में जो होना था वो हो गया। अब आप जो भी डिसीज़न लें, अब आपकी जो भी कॉन्शियसनेस अलाउ करे, जो भी आपकी कहते हैं ना कि प्योरिटी आपकी लाइफ में आनी है या नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आनी है, अब आपको सबसे पहले अपने ऑरा को इन्हेंस करना है और कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले अपने आप को क्लीन करना है ना। आपको पॉजिटिव बनाने के लिए मैनिफेस्टेशन होती है, नेगेटिव बनाने के लिए नहीं होती। आपको ब्राइट बनाने के लिए होती है। आपकी पॉजिटिविटी को जो भी आप करें, जो भी आप अपनी लाइफ में करें, वो बेस्ट तरीके से कर पाएँ, कई बार ये भी परीक्षा होती है ना। एक चीज़ और है कि आप अपनी लाइफ में ना अपने लिए ही डीपेस्ट प्लेस नहीं बना पा रहे हैं। मतलब क्या है डीपेस्ट प्लेस का? अपने ही आप को सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं ना। आप कई बार अपने आप से ये सवाल करते होंगे, जो कॉन्शियसनेस का कार्ड ये कह रहा है कि कई बार आप अपने आप से ये सवाल करते होंगे कि एग्जैक्टली ये लाइफ है क्यों, इसका पर्पज़ क्या है, क्यों मुझे ऐसे जगह पे डाला गया है, ये क्यों है। डीपेस्ट स्पेस बनाने के लिए हर इंसान को खुश रहने का अधिकार है। आपकी कॉन्शियसनेस का कार्ड ये कह रहा है इमोशनल है, बहुत अच्छी बात है, बट इमोशंस खुशी के भी हो सकते हैं। हमेशा दूसरों का दुख कैरी करना, हमेशा दूसरों को खुशियाँ देना, हमेशा अपने आप को डाउन फील करना, ये कुदरत का न्याय नहीं है। ये कानून ना हमने बनाया है, ये हमने बनाया है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग तो इस सेल्फ लव को पता है क्या समझेंगे कि हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं अपने से प्यार करके। सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं नहीं मुझे तो सेक्रीफाइस ही करना है तभी मैं सही कहलाऊँगा, मुझे सेक्रीफाइस ही करना है तभी मैं स्ट्रॉन्ग कहलाऊँगा, मुझे सेक्रीफाइस ही करना है तभी मेरी एनर्जी अच्छी कहलाएंगी। दुनिया मुझे तभी अच्छा कहेगी जब मैं सेक्रीफाइस करूँगा। अगर मैं अपने लिए कहूँगा तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। मैं यहाँ पे उल्टा कहती हूँ, अगर आप अपने लिए नहीं करेंगे तो किसी के लिए नहीं करेंगे। फिर हर इंसान में ओवर थिंकिंग ढूंढेंगे, हर इंसान में ये ढूंढेंगे कि इसने यहाँ गलत कर दिया, इसने ये नेगेटिव कर दिया, इसने ये नेगेटिव कर दिया, और कहीं ना कहीं अपने आप से ही दूर होते चले जाएंगे। और जो इंसान अपने आप से दूर होता चला जाता है वो कभी भी लॉन्ग टर्म में दूसरों के साथ खुश नहीं रह सकता। तो सबसे पहले कॉन्शियसनेस की एनर्जी के साथ साथ सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। चलिए अब देखते हैं कि भाई आपकी परीक्षा ली जा रही है तो क्यों ली जा रही है। अब आपका असली क्वेश्चन आता है, क्यों ली जा रही है। इनोसेंस पॉजिटिव है ना, मास्टर इनोसेंस, कॉन्शियसनेस।
कुदरत परीक्षा नहीं ले रही है, आपको आदत हो गई है परीक्षा देने की, आप हैबिचुअल हो गए हैं कि नहीं बस ये देखिए टोटैलिटी का कार्ड ब्लैंक नहीं कह रही है। कुदरत कुछ डिज़ाइन कर रही है, कुछ मैजिकल डिज़ाइन कर रही है। कुदरत को पता है कि आप उसके प्यारे और इनोसेंस बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। वो कुदरत चाहती है कि ये जो बार 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 आप एक कदम दूर रह जाते हैं ना, बार 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 जो प्रेजेंट आइडिया को मैनिफेस्ट करते करते या तो पास्ट में चले जाते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं, कुदरत आपके लिए कुछ मैजिकल डिज़ाइन कर रही है, कुछ सरप्राइज आपके लिए डिज़ाइन कर रही है। जो लोग आपकी मार्ग की बाधा बने हुए हैं, नथिंगनेस का कार्ड बहुत, जब मैंने रीडिंग सीखी तो मेरे जो मेंटर थे मुझे कहते थे कि नथिंगनेस का कार्ड बहुत अच्छा है। बहुत टाइम तक मुझे समझ नहीं आया कि ब्लैक एनर्जी कैसे अच्छी हो सकती है। बट नाउ जब मैंने खुद से प्रिडिक्शन करना शुरू किया, लोगों की रीडिंग्स लेना शुरू किया, एंड जब देखा कि बदलाव होते हैं और अंधेरे को भी रोशनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तब मुझे नथिंगनेस का असली मतलब समझ में आया। नथिंगनेस का मतलब असली क्या है? जो इंसान ये समझ ले मैं कुछ नहीं हूँ और अब मुझे क्रिएट करना है, अब मुझे अपने आप को डेवलप करना है, तो वो कुछ भी कर सकता है। टोटैलिटी की एनर्जी, सरप्राइजिंग, जो मार्ग में बाधा थी वो ईश्वर दूर कर रहा है। आपके सारे प्रश्न, आपकी सारी चुनौतियाँ सफलता में बदलती नज़र आएंगी अगर इस नथिंगनेस के कार्ड पे कुछ लिखना शुरू करोगे। आप कहोगे कि जी ब्लैक पे तो लिखा नहीं जाता, बिल्कुल, लेकिन इन कार्ड्स पे भी तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप वाइट से लिख सकते हैं। लिखने की हिम्मत होनी चाहिए। यही तो एग्जैक्टली आपकी परीक्षा है। बाधा को दूर करना है, सारी चुनौतियों से आपको निकलना है। अब तक जो आपने झेली हैं, जो आपके सारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपके लिए नया मार्ग बनाएंगे। ये ब्लैक कार्ड इसी के लिए है कि आपने बहुत सारे नेगेटिव रास्ते झेले हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी झेली है, बहुत सारी अपनी मंजिल से हमेशा एक कदम दूर रहे हैं, अपनी मंजिल से हमेशा एक कदम पीछे हट गए हैं, टोटैलिटी पकड़ ही नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे डिवाइन कह रही है कि जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको सहेज के, जो बार बार आपने सहा है, जो बार बार आपने देखा है कि चुनौतियाँ जीवन में आती रहती हैं, कुछ लोग हैं जो भरोसा तोड़ जाते हैं और उसकी वजह से क्या है, मैंने ईश्वर पे से भरोसा उठा दिया है। कुछ चंद लोगों की वजह से मैंने डिवाइन पे भरोसा करना बंद कर दिया है। तो पनिशमेंट आप अपने आप को दे रहे हैं और डिवाइन को दे रहे हैं। जो आपके साथ गलत करके गए वो तो निकल गए, जिनकी वजह से आपको असफलता मिली, जिनकी वजह से आपको पेन मिला, तो कुदरत कहाँ परीक्षा की वजह बनी? और अगर बनी भी 1% मैंने मान लिया कि आप सच हैं और कुदरत ही ने ये सब कुछ डिज़ाइन किया आपके लिए, तो कुदरत यहाँ पे ये भी डिज़ाइन कर रही है आपके लिए। इसको भी फिर एक्सेप्ट कीजिए कि ये भी कुदरत ही कह रही है कि अब आप नेगेटिविटी से निकल के एक ऐसे रास्ते पे जाएंगे जहाँ पे आप सही तरह से अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर पाएंगे। ये समझ लीजिए कि सही मायने में परीक्षा जो है उसका रिप्लाई आपको मिलने जा रहा है। आप एक ऐसे सच्चे इंसान बनने जा रहे हैं जो अपने लिए भी नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, नई वेल्थ क्रिएट करेगा, बहुत कुछ इंस्पायरिंग कनेक्शन अपनी लाइफ में क्रिएट करेगा। आपके जीवन में जो आने वाली चीज़ें हैं ना, जिन पे आप सारे डाउट करते थे, ये नथिंगनेस का कार्ड आपको यही कह रहा है कि क्विकली रिजॉल्व होंगे, क्विकली रिजॉल्व हो जाएंगे। और आपको ये समझ में आएगा कि नेगेटिविटी इतनी हार्म मुझे नहीं कर रही थी जितने मेरे आसपास की एनर्जी कर रही थी। ईश्वर मुझे इतना हार्म नहीं कर रहा था जितना ये ईश्वर हार्म नहीं कर रहा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मेरे साथ तो कुदरत ने बुरा किया है, तो ईश्वर आपके साथ इतना बुरा नहीं कर रहा था जितना आसपास ये ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी इकट्ठी करके और आप अपनी ज़िंदगी को नहीं लिख पा रहे थे। तो आपकी लाइफ में कुदरत नथिंगनेस की एनर्जी दे के, कहते हैं ना जिसके पास अब कुछ नहीं बना, मेरे पास बहुत लोग कहते हैं मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। नहीं है ना खोने के लिए, तो नाउ स्टार्ट गेटिंग, पाना शुरू करो। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो पाना शुरू करो। दिस इज़ द राइट एनर्जी, दिस इज़ द राइट थिंग। पाना शुरू कीजिए, आप पॉजिटिव बनना शुरू कीजिए, आप सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए, सही मायने समझना शुरू कीजिए। आपको अपने आप न्याय समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी परीक्षा अपने आप की के हर ड्रीम को पूरा करने की तरफ ले जा रही थी। टॉपर बच्चे पे हमेशा फोकस क्यों किया जाता है? मैं ये हमेशा एग्जांपल देती हूँ। टॉपर बच्चे पे, फेलियर पे क्यों नहीं किया जाता?
इस प्रश्न का उत्तर मेरे सारे व्यूवर देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे नहीं पता। मैं भी आपसे ज़िद कर सकती हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्यों? आपने अपने व्यूज़ बताइए, क्यों बच्चा टॉपर है और उसी का फोकस होता है, हाँ हाँ तू कर लेगा, हाँ हाँ तू कर लेगा। और जो फेलियर है ये तो ऐसा ही है, क्या अचीव कर लेता है वो फेलियर, क्या अचीव करता है वो टॉपर। एक ही क्लास के दो बच्चे, सेम टीचर, सब कुछ सेम, इवन एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे, क्यों होता है? ठीक है, वीडियोस तो लाइक करते ही नहीं हैं आप, शेयर भी नहीं करते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं अपनी कोशिश करती रहूँगी, मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाली हूँ। चलिए देखिए, आइसोलेशन की एनर्जी आ गई ना, वही एनर्जी, तो इसीलिए ये सवाल पूछा है, इसीलिए ये सवाल पूछा है कि टॉपर इस एनर्जी को ब्रेक करके कुदरत परीक्षा सफलता की तरफ लाना चाहती है। ये, लेकिन ये मेरा रिप्लाई है, आपका रिप्लाई क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नथिंगनेस, कुछ नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला, डिवाइन ने कुछ नहीं दिया, एनर्जीज कुछ नहीं है, सब बेकार है, कुछ है ही नहीं मेरे जीवन में अच्छा, लेकिन यहाँ पे अच्छा होना जा रहा है, सफलता मिलने जा रही है, सिर्फ एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्टेंस में आइए, सफलता मिल रही है, सारे सपने पूरे होंगे। आपके जीवन में जो वेट चल रही थी, जो आइसोलेशन की एनर्जी में बहुत लंबा समय बीत गया, इंतज़ार में बहुत लंबा समय बीत गया, ऐसी एनर्जी में जहाँ के आपके थॉट पूरे नहीं हो रहे हैं, जहाँ आप कमिटेड हैं डिवाइन से, कनेक्टेड हैं डिवाइन से, बट फायर नहीं ला रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और एक्शंस क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि पास्ट पीछा नहीं छोड़ रहा है, प्रोजेक्शन, कोई गलत कर गया और उसकी पनिशमेंट खुद को दे रहे हैं। दुखी होना, गुस्सा करना ईश्वर का वरदान नहीं है, ईश्वर का न्याय नहीं है। दुखी होना, गुस्सा करना दूसरे के कर्मों की सज़ा खुद को देना है। आप दूसरों, ये जो आइसोलेशन की एनर्जी है, ये जो आपके आंसू निकल रहे हैं, ये डिवाइन की सज़ा नहीं है, ये दूसरे किसी इंसान की सज़ा आप अपने आप को दे रहे हैं। आपको अब सही मार्ग पे जाना है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सक्सेस की एनर्जी है, बट हाँ उन लोगों को वेट करना पड़ेगा जो रीडिंग सुन के भी कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे, मैम मुझे तो टॉपर बनना ही नहीं था, दी मुझे तो टॉपर बनना ही नहीं था। अगर आपको टॉपर नहीं बनना था तो फिर आप डिवाइन को मत बोलिए, फिर आपके क्लास के जो टीचर थे ना उनको भी मत बोलिए, क्योंकि टीचर ने तो पूरी कोशिश की थी, हर बच्चे पे कोशिश करता है वो, हर बच्चे पे, ऐसा नहीं है ना, हर चीज़ पे कोशिश की जा रही है, हर बच्चे पे कोशिश की जा रही है, हर डिविनिटी को कोशिश की जा रही है। ईश्वर अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, और प्यारे बच्चों को तो कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। पॉजिटिव थी तो वो हमेशा चाहता ही है, तभी तो वो ईश्वर है ना। आपकी वेल्थ के लिए जो इंस्पिरेशन है, आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सक्सेस, जो लोग वेल्थ अपनी लाइफ में कमाना चाहते थे, वो इंस्पिरेशन है ना आपकी लाइफ में आपको मिलने जा रही है। फाइनेंशियल जो भी आपकी विश थी वो पूरी होने जा रही है। अबंडेंस की जर्नी में आपकी जो अबंडेंस, अबंडेंस क्या है? हर एक फील्ड में मुझे पॉजिटिविटी मिले, हर एक फील्ड में मैं ओपन हूँ, है ना, मैं डिवोटी ना होके मैं हर एक फील्ड में मुझे फाइनेंशियल अबंडेंट भी मिले, मुझे रिलेशनशिप भी मेरे अच्छे लग रहे, मेरे आसपास के लोग जो मेरे से रूठे हुए हैं वो भी मेरे से ना रूठे, है ना, पॉजिटिव रहें। वो सारी चीज़ें आपके जीवन में होने जा रही हैं, वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होने जा रही है। बट नथिंगनेस के कार्ड को आइसोलेशन में नहीं बदलना है, इन कार्ड को ट्रांसफ़र कर दीजिए। आइसोलेशन के कार्ड को यहाँ ब्लैक टर्मोलाइन पहन लीजिए जिन लोगों को, है ना, इवल आई। अब आप कहेंगे मैं क्यों पहन के रखती हूँ, मैं हीलिंग करती हूँ बहुत सारे लोगों की, मैं क्लासेस देती हूँ, है ना, तो आप लोगों के साथ जो ये जिस तरह की ये रीडिंग है ना, आप लोगों के साथ ऐसी एनर्जीज़ बहुत आती हैं, तो मैं खुद पहन के रखती हूँ, इसलिए सजेस्ट करती हूँ पहनिए। आप ऑर्डर कर सकते हैं, मुझे भी ऑर्डर कर सकते हैं और ये मंगा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ये मत पूछिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में जाके। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं वही ये सवाल करते हैं, तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से नंबर लीजिए, कॉल कीजिए, अपना एड्रेस दीजिए और ऑर्डर कीजिए जल्दी से। सक्सेस आपके रास्ते में, रुकावट जो फाइनेंशियल अबंडेंस, जो आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही थी, अब कुदरत उन डिज़ायर्स को पूरा करेगी। कुदरत उस एनर्जी की तरफ आपको लेके जा रही है, बट एक्सेप्ट कर लीजिए, अच्छे से सुनना समझना शुरू कीजिए कि अब जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं वो हील हो रहे हैं, पॉजिटिविटी में हील होंगे, तभी आप, या आप डिवाइन को एक्सेप्ट करेंगे, डिवाइन की पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करेंगे, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, तभी आपके अंदर वो एनर्जी आएगी
जो आपको एक नया रास्ता दिखाए, जो आपको एक नई दिशा दिखाए। तो ईश्वर ने चाहे कितनी भी आपकी परीक्षा ली हो, वो हमेशा आपको सही मार्ग ही दिखाएगा। मास्टर की एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए और प्लीज़ ये जो आप पीछे बार बार बैक फुट पे आ जाते हैं ना, नहीं आना है। दरवाजे को ओपन कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि डिवाइन आपको आगे बढ़ने का आदेश दे रही है, डिवाइन आपको आगे बढ़ने की एनर्जी दे रही है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं ये वाली एनर्जीज क्या कह रही हैं आपको। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर योर पाथ, यही चीज़ आपको समझाया जा रहा है। आर्क एंजल कह रहे हैं कि आपको कभी भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको अपना पाथ नहीं भूलना है, आपको अपना रास्ता नहीं भूलना है, आपको वो चीज़ नहीं भूलनी है कि आपकी जिस चीज़ ने डेस्टिनी डिज़ाइन की है। कभी भी कुदरत डेस्टिनी में ना दुख नहीं लिखती है, वो आपके लिए कुछ सर्टेन जैसे कहते हैं टारगेट सेट करती है, सर्टेन मंजिल लिखती है ना, आपको कहाँ जाना है। हर एक इंसान की अपना एक पाथ है, अपना एक रास्ता है और अपनी एक मंजिल है। तो आपको अपने अपने कार्मिक्स के हिसाब से, है ना, अपने अपने सोल पर्पस के हिसाब से आगे बढ़ना होता है। तो आपको अपना पाथ याद रखना है, अपना रास्ता याद रखना है। और कछुए और खरगोश की कहानी सबने सुनी है, तो यहाँ पे आपको रैबिट नहीं बनना है। धीरे धीरे अपने मार्ग पे बनते जाइए, खुशी के साथ अपने मार्ग पे बढ़ते जाइए। जल्दी, अहंकार में, जल्दबाजी में, गुस्से में अगर आप इन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे तो ये आपकी पॉजिटिव प्रोग्रेस नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रोग्रेस करेगा। आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव प्रोग्रेस लानी है, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है। इसलिए सोच समझ के कदम बढ़ाने हैं, सोच समझ के कुदरत की योजना को समझना है और फिर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि कुदरत ने आपकी परीक्षा क्यों ली है। कुदरत कहाँ से आपको, आप मास्टर की एनर्जी में थे और घूमते फिरते फिरते आइसोलेशन और पता नहीं कहाँ कहाँ भटक गए। तो ये जो भटकाव है आपकी लाइफ में, कुदरत इस भटकाव को ठीक करना चाहती है, कुदरत प्रॉब्लम को ठीक करना चाहती है, इसलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कमेंट करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।